नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समक्ष प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, स्कंदगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सी होगा। स्कंदगुप्त नाटक का रचनाकाल 1928 ईस्वी है और इसके रचयिता है वे जयशंकर प्रसाद हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्कंदगुप्त नाटक का रचनाकाल 1928 ईस्वी है। और आप हमारे सिलेबस में जैसे 3 नाटक लगे हुए उसको आपको अच्छे से याद करना है। कुल दृश्य कितने हैं, अंक कितने हैं, गीतों की संख्या कितनी है, इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है। और साथ ही साथ पात्रों के नाम को भी आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि पात्र से संबंधित आ सकता है। जैसे स्कंदगुप्त नाटक का ही पात्र दिया और एक अलग नाटक का पात्र दे देगा और उसमें से बोलेगा इनमें से कौन सा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं। इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगी। तो अगर आपको पात्रों को नाम अच्छे से याद रहेगा तभी सही आंसर लगा पाइएगा। तो सही अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त में उल्लेखित कुमार गुप्त महेंद्रादित्य किसके पुत्र थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त के पुत्र थे। स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु विभक्त है। तो स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं और दृश्य की संख्या है वे 33 है। यहाँ 32 लिखा हुआ है लेकिन आपको 33 याद करना है, यहाँ गलत हो गया है। तो इसको गलत देख के अब ये नहीं कमेंट आप लोग करने लगेगा मैम आपका वहाँ लिखा हुआ था 32, आपने बोला 33, लेकिन नहीं, दृश्य की संख्या है वे 33 है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में पहले अंक का दूसरा दृश्य है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत नाटक में विदूषक हैं। तो मृदुगल ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, गीत संगीत में प्रवीण पात्र हैं। तो गीत संगीत में प्रवीण पात्र देवसेना है। निम्नलिखित में से कौन कश्मीर से संबंधित है? तो मालिनी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऐतिहासिकता के दृष्टि से कौन सी पात्र स्त्री काल्पनिक पात्र नहीं है? इनमें से कौन सी जो स्त्री हैं वे काल्पनिक पात्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, देवकी है वे काल्पनिक पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, कमला किसकी माँ है? तो भट्टार्क की माँ है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो जब आप स्कंदगुप्त नाटक को अच्छे से पढ़े रहिएगा तभी सही आंसर का चयन कर पाइएगा। तो आपको सिर्फ हमारे सिलेबस में 3 ही नाटक दिया हुआ, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। 2 दिन में भी पढ़ के खत्म कर दीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नाटक भी नहीं है, स्कंदगुप्त थोड़ा है बट हाँ उतना भी बड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है, नारी समस्या को लेकर लिखा गया प्रसाद जी का नाटक है। तो ध्रुवस्वामिनी नारी समस्या को लेकर लिखा गया नाटक है और ध्रुवस्वामिनी नाटक का रचनाकाल आपको बतलाना है सभी को कमेंट करके। और असत्य का चयन करना है, देवसेना कौन थी सही? इनमें से 3 दिया हुआ है, सिर्फ एक गलत का चयन आपको करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मालिनी की ननद, ये गलत है। सर्व नाग की पत्नी का क्या नाम है? तो रामा। प्रसाद जी ने मात्र गुप्त किसे माना था? तो कालिदास को, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, कथन किसका है? तो स्कंदगुप्त का कथन है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये कथन को अच्छे से रटना है। इस तरह से भी पूछ सकता है कि अधिकार सुख मादक कितना सारहीन है, ये किस नाटक से लिया गया कथन है? तो आपको अच्छे से याद रहेगा तभी सही आंसर का चयन कर पाइएगा। तो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और स्कंदगुप्त द्वारा कहा गया स्कंदगुप्त पात्र का भी नाम है और नाटक का भी। इसमें से आपको गलत का चयन करना है। गोविंद गुप्त कौन था? तो पूर्व गुप्त का पिता, ये गलत है। और ये 3 दिया हुआ है, जो स्कंदगुप्त का चाचा, कुमार गुप्त का भाई और देवकी का देवर, ये तीनों सही है, पुरगुप्त का पिता नहीं था, गलत, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरे इस जीवन के
देवता और उस जीवन के प्राय किसका कथन है? तो देवसेना का कथन है स्कंदगुप्त के प्रति। तो ऑप्शन नंबर 1 से ही होगा, देवसेना का कथन है स्कंदगुप्त के प्रति। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 से ही है। अगला प्रश्न है, महाराज कुमारगुप्त के निधन के पश्चात आपसी संघर्ष से बचने के लिए कौन सा आत्महत्या कर लेते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। पृथ्वीसेन भी आत्महत्या कर लेते हैं और महादंडनायक भी और महाप्रतिहार भी। तो ऑप्शन नंबर 4 से ही होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, हम छात्रिणी और चिरसंघिनी खड्गलता का हम लोगों से चिर स्नेह किसका कथन है? तो जयमाला का कथन है। ये कथन को भी आपको अच्छे से याद करना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको अच्छे से याद करना है। जो ग्रुप में ज्वाइन है उनको तो ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इस नाटक में ऐतिहासिक तथ्यों और मानवीय संवेदनाओं का निर्चिर मिश्रित हुआ है कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ये कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आजीवन कामोर व्रत का पालन करने का प्रतिज्ञा कौन लेता है? तो स्कंदगुप्त लेता है। ऑप्शन नंबर 3 सी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में स्त्री पात्रों की संख्या है? तो कुल स्त्री पात्र 8 हैं। तो कुल स्त्री पात्रों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हम तो साम्राज्य के सैनिक हैं कथन किसका है? तो स्कंदगुप्त का कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम अंक के पहले दृश्य में स्कंदगुप्त क्या करता हुआ दिखाया गया है? तो टहलते हुए दिखलाया गया है। अगर आप लोग स्कंदगुप्त नाटक पढ़े होंगे तब इसका सही। तो मैं बोल रही हूँ कि स्कंदगुप्त नाटक अभी तक नहीं पढ़े, जैसे ग्रेजुएशन में मास्टर के दौरान आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप अभी भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, ज़्यादा नाटक भी नहीं, सिर्फ 3 ही नाटक को पढ़ना है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को गुप्त कुलभूषण कह कौन आशीर्वाद मांगता है? तो प्रणदत्त मांगता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त किसके निर्भय निद्रा का सुख लोक कहता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मालव के दूत को। अगला प्रश्न है, तो स्कंदगुप्त नाटक के तीसरे व पांचवें अंक में कितने दृश्य हैं? तीसरे और पांचवें अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो पांचवें और तीसरे अंक में 6 दृश्य हैं। पांचवें अंक में भी 6 दृश्य हैं और तीसरे अंक में भी 6 दृश्य हैं। तो प्रथम अंक में मात्र 7 दृश्य हैं, प्रथम अंक में 7 दृश्य और दूसरा अंक में भी 7 दृश्य हैं और तीसरा अंक में 6 दृश्य और चौथा अंक में 7 दृश्य हैं। चौथा अंक में 7 दृश्य और पांचवा अंक में 6 दृश्य हैं। तो इस तरह से आपको याद करना है कि प्रथम अंक में कुल कितना दृश्य है, दूसरा अंक में कितना दृश्य है, तीसरा अंक में कितना दृश्य है। इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है कथन किसका है? तो मात्र गुप्त का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मित्र परिवर्तन उपस्थित है कथन किसका है? तो धातुसेन का कथन है। अगला प्रश्न है, क्रांति उपस्थित है तो अनंत देवी का कथन है। क्रांति उपस्थित है, अनंत देवी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, देवसेना व जयमाला कैसे पात्र हैं? तो दोनों वास्तविक और काल्पनिक दोनों पात्र हैं। इनमें से काल्पनिक पात्र कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रपंच बुद्धि वे काल्पनिक पात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, उतारोगे अब
का भूभार कौन गाता है? तो मृदुगल भी गाता है और मातृगुप्त भी गाता है, तो दोनों सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतवेद का विषय पति कौन मानता है? तो सर्वनाग मानता है। तो आज देखिए इस तरह से प्रश्न बनती हैं और मैं दिखला रही हूँ कि जितनी स्टेट में हुई थी, जैसे स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित किस तरह से प्रश्न बनती है वो इसके बाद में दिखला रही हूँ। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। देखिए ये प्रश्न केवीएस पीजीटी में और झारखंड पीजीटी में भी प्रश्न आ चुकी हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। इस तरह से प्रश्न बनती है। आप वेदना मिली बेदा मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मधुक्रिया की भूख लुटाई उपयुक्त गद्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आपको इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेगी। आपको अच्छे से स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ना है। अगला प्रश्न है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, यदि इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देवसेना द्वारा कहा गया कथन है। ये पीजीटी में आ गई है, झारखंड पीजीटी में 2018 में, और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2009 में आई थी। और स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष देख लीजिए 1928 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं फर्स्ट में ही करा दी थी। इस तरह से प्रश्न बनती है, आपको अच्छे से देखना है। स्कंदगुप्त नाटक को अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, देखिए मैं कराई भी हूँ, अभी बतलाई भी थी कि स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। तो देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं और दूसरा अंक में भी 7 दृश्य हैं। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको याद भी हो जाएगी। और तीसरा अंक में है वे 6 दृश्य हैं, और चौथा अंक में 7 दृश्य और पांचवा अंक में 6 दृश्य हैं, और कुल दृश्यों की संख्या है वे 33 दृश्य है, और अंक है वे 5 अंक हैं। इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ना है और पात्र के नाम को भी अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती अस्पृहा उसे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त का कथन है। 2018 में आई हुई थी। और देखिए अज्ञात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक लगे हुए हैं, आपको प्रकाशन वर्ष और नाटक को अच्छे से याद करना है। और यहाँ जयशंकर प्रसाद के नाटक जो स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में गलत वाक्य का चयन आपको करना है। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ किसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है, ये सही है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, ये तो गलत है। स्कंदगुप्त नाटक में ये नहीं दिखलाया गया है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में इस तरह से दिखलाया गया है। और सी में है कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में है इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है, ये भी सही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, वे स्कंदगुप्त नाटक में के तलाक और पुनर्विवाह की समस्या नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है,
देखिए, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित। तो आपको अच्छे से देखना है। जैसे जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में काल्पनिक पात्र हैं। तो जयशंकर प्रसाद के अनुसार जो स्कंदगुप्त नाटक में काल्पनिक पात्र कौन है इनमें से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रपंच बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस तरह से प्रश्न बनेगी, तो आपको अच्छे से देखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तो मैं जितने भी प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से देखना है। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम, स्कंदगुप्त जो नाटक है उसमें कवि कालिदास का क्या नाम है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रगुप्त। ये भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, तो स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित ही मैं प्रश्न लेके आई हूँ, तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? इनमें से कौन सा जो नाटक है वे जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो अगर आप जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक को अच्छे से याद कीजिएगा तभी सही आंसर बतला पाइएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं। कल्पतरु वे जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं। जयशंकर प्रसाद का नाटक देखिए सज्जन, कल्याणी, परिणय, ये सभी हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक, आपको अच्छे से याद करना। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने का? जो स्कंदगुप्त नाटक है उसको श्रेष्ठ किसने कहा है? तो सही आंसर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये देखिए DSSB में पूछा गया है, PGT में 2018 में प्रश्न आ चुकी हैं। इस तरह से प्रश्न कथन से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो ये भटार्क का कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरह से प्रश्न बनती है, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। और अगला प्रश्न है, राजनीतिक साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो प्रियंगु मंजरी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित प्रश्न था। यह स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित कथन नहीं है, आषाढ़ का एक दिन नाटक से प्रियंगु मंजरी का कथन है। और आषाढ़ का एक दिन हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो आपको उसको याद करना है। यह आषाढ़ का एक दिन नाटक से कथन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी बतला सकते हैं, और निरंतर मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेके आती हूँ। तो आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।